नमस्कार साथियों। अपने पिछले वीडियो में मैंने भरत तिवारी के एनकाउंटर की पूरी कहानी, फर्जी एनकाउंटर की पूरी कहानी बताई थी। अब एनकाउंटर के बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। भरत तिवारी का फर्जी एनकाउंटर हुआ, उनका शव आया। शव आने के बाद माँ उनकी पकड़ रोने लगी। उसके बाद क्रियाकर्म हुआ और उसके बाद प्रशांत किशोर सबसे पहले पहुंचे वहां पर कि हम लोग इस मुद्दे को उठाएंगे और 15 दिन के भीतर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग विधानसभा को घेरेंगे। इस बीच इधर आके बांकीपुर का चुनाव और प्रशांत किशोर इसे फाइट करने लगे, उतर गए, उधर वो बिजी हो गए। लेकिन देश के कोने कोने से लोग भरत तिवारी के गांव बिलोटी पहुंचने लगे। आकर के भरत तिवारी के माँ बाप के साथ उनके दुख में अपना दुख जताने लगे, भरोसा उनको ढाढ़स बंधाने लगे। ये पूरे देश से होने लगा। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, सब जगह के लोग इस कहानी को जान गए और इस फर्जी एनकाउंटर से सभी लोग मर्माहत और व्यथित थे। सभी बारी बारी से वहाँ पर बिलोटी पहुँच रहे हैं और वहाँ पर जहाँ उनका एनकाउंटर हुआ था उस ज़मीन को देख रहे हैं, उनके घर को देख रहे हैं, उनके माँ बाप से बात कर रहे हैं, हर तरह की मदद का और लड़ने का भरोसा वो लोग दिलवा रहे हैं। तो ये क्रम लगातार चलता रहा। पूरा देश दुखी था। इसी बीच एक कांग्रेस जनता पार्टी का दिल्ली में प्रदर्शन हुआ तो भरत तिवारी को लेकर के युवाओं में जो आक्रोश था उसका फायदा वहाँ भी मिला, कांग्रेस जनता पार्टी को भी। वहाँ भी युवा जो जुटे हुए थे उनके मन में भी सभी भरत तिवारी के फर्जी एनकाउंटरों को लेकर सभी आक्रोशित थे और वे जोश में भी थे कि ये सिस्टम ठीक नहीं है। और कांग्रेस जनता पार्टी उनको मिला और उसके साथ वो लोग बोलिए। और उसी में कुछ बहुत तरह के जब कोई का ये ऐसा कोई कार्यक्रम आता है तो बहुत सारे नाजायज लोग उसमें घुस जाते हैं अपना हाथ सेकने के लिए, अपनी रोटी सेकने के लिए, अपने फायदे के लिए। पार्टियां भी जुट जाती हैं, बहुत सारी पार्टियां उसमें आ गई। आप पार्टी आ गई, कांग्रेस पार्टी आ गई, वो चंद्रशेखर रावण आ गया, वामपंथी लोग आ गए, बहुत सारे सेकुलर लोग आ गए, बहुत तरह के लोग आ गए। सभी अपने अपनी गोटियाँ सेकने में, इधर अपनी गोटियाँ बैठाने, फ़ायदा उठाने में लोग आ गए। लेकिन हाँ, युवाओं के मन में एक आक्रोश तो था। और नीट का जो पेपर लीक हुआ था, विश्वास नहीं होता है 21 छात्रों ने अपनी जान दे दी, सुसाइड कर लिया। अब बताइए, पूरे साल तक तैयारी करके वो अपना एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद किसी का अच्छा भी गया होगा, तंग होकर के पढ़ाई किया होगा, दिन रात लग के पढ़ाई किया होगा, एग्ज़ाम दिया होगा, खुश हुआ होगा कि पेपर गया, ठीक गया, और उसके बाद कैंसल। अब ये दुख बहुत सारे छात्र बर्दाश्त नहीं कर पाए और इतने छात्र ये पेपर लीक के चलते सुसाइड कर लिए। बड़ा दुखद है। और अब इस पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो बहुत पहले से मांगा जा रहा है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो नहीं रहा है। लेकिन कांग्रेसों ने जो उत्पात मचाया, कि ऐसा उत्पात जो है सो बीजेपी ने देखा नहीं था। अब बीजेपी इस असमंजस से फंसे कि इन लोगों को पीटें, तो पीटने के बाद और जो सो झमेला बढ़ने का चांस था। तो बीजेपी लास्ट में जब मोदी को गालियां ये लोग देने लगे, सबकी दुर्गति होने लगी, वहाँ हर तरह का जो सो ऐसा कार्यक्रम होने लगे जो देखने लायक नहीं, ऐसी गालियां जो सुनने लायक नहीं बीजेपी को, मोदी को। लास्ट में धर्मेंद्र प्रधान ने देखा कि ये तो बड़ा अति हो रहा है और हम लोग कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, इन पर गोली चलवाते हैं तो और जो सो जेंजी जैसा हुआ नेपाल वगैरह में, यहाँ भी होने का खतरा था, कुछ भी हो सकता था। जब भीड़ सामने आ जाएगी तो कुछ पुलिस वाले क्या कर लेंगे, बंदूक लिए, मिलिट्री भी जब पूरी भीड़ें जब जम जाएगी तो क्या कर लेगा कोई। तो ये लोग भी देखा कि भाई खतरा बड़ा है, इसलिए चलो समझौता करके बात को टालो। और धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात को समझा और इस्तीफा दे करके अपना मामले को ख़त्म किए और ये कांग्रेसों की जीत हुई। मेरा अपना मानना है कि कांग्रेसों की जो जीत हुई है उसमें भरत तिवारी मर्डर का आक्रोश था, वो आक्रोश भी इसमें शामिल था। तो
ये सब हुआ। इस बीच भरत तिवारी की माँ, बहन और उनके भाई को भी जंतर मंतर पर ले जाया गया। वहाँ पर लोग गए, वहाँ पर लोग अपना आवाज़ लगाए कि हमको आप लोग साथ दीजिए ताकि भरत तिवारी को इंसाफ मिल सके। वहाँ भी सारे लोग जुटे हुए थे और वहाँ पर सभी साथ देने के लिए आए थे। प्रदर्शन वहाँ भी हुआ, वहाँ पर ज्ञापन वगैरह भी कुछ दिए गए होंगे। उसके बाद ये लोग चले आए अपना बिलौटी गांव में आ गए। भरत तिवारी के माता पिता और बहन भाई सब आ गए और उनसे मिलने का देश भर से लोगों को आने का सिलसिला लगातार ये चलता रहा। इस बीच अब डिमांड किया जा रहा था कि जो एसडीपीओ हैं और जो एसडीएम हैं, फिर राजेश मलाकार हैं, इन लोगों को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, इन लोगों को दोबारा इधर उधर पोस्टिंग क्यों दे दी गई। राजेश शर्मा एसडीपीओ को पोस्टिंग दी गई थी उत्पाद विभाग में और एसडीएम अपनी कुर्सी पर जमे हुए थे। मालाकार को तो निलंबित करके शायद आरा लाइन में था, आरा पुलिस लाइन में ड्यूटी लगा दी गई थी, सस्पेंड करके था। लेकिन एसडीपीओ और ये एसडीएम जैसे के तैसे बने हुए थे, महीनों बाद भी कोई एक्शन नहीं। तो इसका चल रहा था सब कुछ। इधर अमिताभ दास जो एक आईपीएस हैं, जो अभी आईपीएस नहीं है, वही सेवा में थे, अभी नहीं है, उनका ये हो गया, अभी आईपीएस से वो मुक्त हो चुके हैं, आईपीएस के नौकरी से। लेकिन आईपीएस तो थे तो आईपीएस कहीं जाएंगे, भूतपूर्व आईपीएस। तो उन्होंने कहा कि ये हत्या जो है सो सम्राट चौधरी के आदेश पर हुई है और मैं जा कर के सबूत भी दूंगा और जो न्यायिक आयोग का गठन हुआ है उस न्यायिक आयोग को मैं जा कर के ये बताऊंगा। और न्यायिक आयोग का एक गठन हुआ था रिटायर्ड न्यायाधीश के अध्यक्षता में। वो न्यायाधीश गए भी थे बिलौटी गांव, जा कर के भरत तिवारी के माता पिता से मिले और उसके बाद उन्होंने जांच शुरू की। जांच में गवाही हुई इन लोगों की, उनके माता पिता की गवाही हुई, बहन की और भाभी की गवाही हुई भरत तिवारी के। बल्कि वहाँ उसके बारे में भरत तिवारी की माँ ने कहा भी कि वो हमसे पूछे कि आप अपने से देखे हैं, तो बोले कि हाँ। और कौन कौन था तो उन्होंने सबका नाम लिया, तो सब बताने लगे। तो उन्होंने ये भी कहा कि हमको डांट दिए। तो जब वो डांट दिए किसी मामले को लेकर के, तो उसके बाद ये भी थोड़ा नागवार लगा। वो लोग बोले भी कि हमको इस भरोसा नहीं लग रहा है कि ये तो पूरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। ये सब चल ही रहा था। और इस बीच क्या हुआ कि अभी 1-2 दिन पहले की बात है, मनोज तिवारी जो हैं बीजेपी के सांसद, वो भरत तिवारी की माँ को, उनकी भाभी को, भाई बहन को लेकर के गए मुख्यमंत्री आवास। ये तो बड़ा एक नाटकीय जो सो घटनाक्रम हो गया, जिसमें मुख्यमंत्री को वो बददुआ दे रही थी कि जा रे सम्राट चौधरी, तू भी बिना अपने बच्चा के लिए ऐसे तरसेगा, ऐसे वैसे कुछ बोली थी। लेकिन वहाँ पर मनोज तिवारी लेकर के जाते हैं, सम्राट चौधरी उनको हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, बातचीत होती है। वहाँ पर भरत तिवारी की माँ, जैसा कि उन्होंने बताया अपने वीडियो में उन्होंने बताया कि हम गए थे वहाँ पर और हम तो बोले कि आप ही का नाम तो आ रहा है, एसडीपी और एसडीएम वगैरह ये लोग बोल रहे हैं कि उन्हीं के आदेश पर तो हम लोग गोली मारे हैं उसको, आप ही का नाम तो आ रहा है। तो उन्होंने के जैसा कि भरत तिवारी की माँ ने बताया कि फिर बोले कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हमको वो लोग बोला था कि लड़का मेंटल हो गया है। तो हमने कहा था कि इलाज कीजिए, हम मारने के लिए थोड़े बोले थे, हम तो मारने को नहीं बोले थे, हम तो इलाज कराने को बोले थे और आपके लड़के को हम न्याय दिलवाएंगे। अब तो ये एक नई घटनाक्रम हो गई। वहाँ से उनसे बात करके ये आई हैं और उसके बाद अब प्रशांत किशोर के बारे में भी कुछ बातें सुनने को मिल रही हैं। उनकी माँ के मुंह से, भरत तिवारी के माँ के मुंह से बोल रहे हैं कि नहीं, प्रशांत किशोर ने कहा कि आइए बांकीपुर में चुनाव करने के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये सब मामला आने लगा है। और अब बिलौटी गांव का एक आदमी है, कोई त्रिपाठी है संभवतः, तो उन्होंने कहा है कि ये लोग पैसा
उठा लिया है बीजेपी से, और पैसा खा के ही लोग अब उल्टा पुल्टा बयान दे रहा है। अब ये सब मामला चलने लगा है, तो हार तो थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन ये मामला ख़त्म नहीं होगा। इस पर जांच चलेगी, सबकी इस पर नज़र भी रहेगी, कौन दोषी है देखिए अब कब ये पता चलता है। अभी तो 1-1.5 महीने तक कुछ नहीं हुआ, कुछ गवाही वगैरह हुई, 3 लोगों की गवाही होने के बाद पुलिस वालों की भी गवाही हुई है। अब पुलिस वाले गवाही दे रहे हैं कि नहीं, वो जो आत्मसमर्पण किया था वो एक नाटक था। अब वो लोग भी अपने बचाव में कुछ न कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अभी ठीक से पता नहीं चल रहा है। तो मामला अभी यहीं तक है, और एसडीओ को, एसडीपीओ को जो उत्पाद विभाग में दिया गया था उनको शायद हटा दिया गया है, और एसडीएम को भी शाहपुर से हटा दिया गया है। हटाने के बाद अब और आगे का जो घटनाक्रम है अब देखना है कि आगे क्या होता है। अब जो कुछ भी होगा, अब तो बांकीपुर का चुनाव भी है, बांकीपुर का चुनाव ज़रा ख़त्म हो जाए, उसके बाद अब देखना है कि आगे क्या होता है। अब जुडिशियल इंक्वायरी जो चल रही है, अब उसका रिजल्ट देखना है। उसको एक टाइम दिया हुआ है, 6 महीना का लगता है कि दिया हुआ टाइम, 6 महीने के भीतर इनको अपना रिपोर्ट जमा करना है। और वैसे उस रिपोर्ट को सरकार पर पदाधिकारी भी वो रिपोर्ट नहीं है, लेकिन देखिए क्या रिपोर्ट आता है। आगे जो कुछ भी होगा फिर हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।